नमस्कार, परफेक्ट पिक्चर चैनल में आपका स्वागत है। मैं संजय सिंह। तो आखिरकार पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली को लेके आंदोलन तेज हो गया है। आज केंद्र सरकार की कई यूनियनों ने, जिनमें रेलवे की यूनियनें प्रमुख हैं, जिसमें ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे, ये दो यूनियनें और इसके अलावा कर्मचारियों की कई अन्य संगठन, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आगामी 10 अगस्त को रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली आयोजन का ऐलान किया, जिसमें पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर केंद्र सरकार को चेतावनी देने का काम किया जाएगा। इसको संबोधित किया AIRF के जनरल सेक्रेटरी श्री शिवगोपाल मिश्रा जी ने और NFIR के जनरल सेक्रेटरी M राघवैया जी ने। दोनों ने कहा कि केंद्र सरकार बहुत बड़ा अन्याय कर रही है। केंद्र सरकार के जो 13 लाख कर्मचारी हैं पूरे देश में, और इसके अलावा राज्य सरकारों में भी लाखों कर्मचारी हैं, उनके परिवार पुरानी पेंशन के न होने की वजह से आज तमाम मुश्किलें झेल रहे हैं। और जो नई पेंशन योजना सरकार लाई थी 2003 में, अटल बिहारी सरकार के समय में, जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था और जिसे बाद में मनमोहन सिंह की सरकार ने और फिर जो मोदी गवर्नमेंट है उसने भी इसे लगातार जारी रखा है। नई पेंशन स्कीम में कहा जाता है कि जो वेतन है उसका 10% भी लोगों को पेंशन नहीं मिल रही, इसलिए कर्मचारियों के परिवार बहुत पीड़ित हैं, दुखी हैं। उनके लिए खर्चा चलाना इस महंगाई के दौर में बहुत मुश्किल हो रहा है। पुरानी पेंशन योजना, जैसा कि आप जानते हैं, उसमें लगभग जो वेतन होता है उसका लगभग आधा जो है वो पेंशन के रूप में मिलता है, और ये माना जाता है कि सेवानिवृत्ति के बाद लगभग आधी अगर आपकी आमदनी है तो आपका परिवार गुजारा कर सकता है। दोनों यूनियनों के महासचिवों ने केंद्र सरकार को चेतावनी के लहजे में कहा कि अगर केंद्र सरकार ने हमारी मांगें नहीं मानी, अगर उसने ध्यान नहीं दिया, तो हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे। 10 तारीख की जो महारैली है, उस रैली के बाद अगर केंद्र ने हमारी आवाज़ की अनदेखी की, इस आंदोलन को बढ़ाया जाएगा और फिर इसे पूरे भारत बंद की स्थिति में ले जाया जाएगा, जिसमें ट्रेनें भी बंद होंगी, ट्रांसपोर्ट पूरा सिस्टम बंद होगा और तमाम संस्थान, व्यापारिक प्रतिष्ठान सब बंद होंगे। इसमें देश के सभी केंद्रीय कर्मचारी 13 लाख और उनके संगठन, और यह ऐसी रैली होगी जो कि अभी तक की अभूतपूर्व रैली होगी। इतनी बड़ी रैली आज तक कभी नहीं हुई है, ऐसा संगठनों का दावा था। आज क्या कहा? बात कही है कि ये आंदोलन का जो आखिरी परिणति है वो भारत बंद से होगी। भारत बंद में रेल भी बंद होगी, इसमें जो हमारे रोडवेज के साथी है वो भी शामिल होंगे, इसमें जो तमाम एसेंशियल जो है वो सर्विसेज है वो भी लोग शामिल होंगे। हम एस्मा का भी मुकाबला करेंगे, वो भागेगी कोर्ट में, हम भी कोर्ट से अपनी गुहार लगाएंगे। तो आप निश्चित तौर पर समझ लीजिए कि 100% भारत बंद होगा, और ऐसा अभूतपूर्व बंद होगा जैसे अभूतपूर्व रैली आप 10 अगस्त को देखने का काम करेंगे। अपने लाइफ में आप लोगों ने ऐसी रैली कभी देखी नहीं। पुरानी पेंशन स्कीम है, उसकी जो है वो जब से आज़ादी के बाद केंद्र सरकारें आई, वो पुरानी पेंशन को लागू करके चल रही थी। जो संगठनों का कहना था कि केंद्र सरकार बार बार इस तरीके के काम करती है कि जिससे वो ये महसूस कराती है कि सारा उसका ध्यान जो है वो अरबपतियों की तरफ है, पूंजीपतियों की तरफ है। आम आदमी है, जो कर्मचारी वर्ग है, उसकी जैसे कोई वैल्यू नहीं है। जबकि देश की प्रगति में उन कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। रेलवे का निजीकरण करने के प्रयास भी हो रहे हैं, जिसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो नई पेंशन स्कीम है, इसके साथ ही पेंशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ले आई गई, और उस अथॉरिटी के जो नए नियम लागू हो गए, उसके बाद केंद्र सरकार पर जब दबाव डाला संगठनों ने, तो केंद्र सरकार ने एक समिति बनाई, और अभी केंद्र सरकार का कहना है कि वो समिति जैसी सिफारिश करेगी वैसा हम करेंगे। तो संगठनों का कहना था कि समिति के जरिए आप करें या जैसे भी करें, लेकिन अब ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है, और अगर जिस सरकार ने भी पुरानी पेंशन को बहाल नहीं किया, उसे सत्ता से जाना होगा। राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करके बहुत पहले उसको आंक लिया था। इसके बाद कर्नाटक सरकार ने भी पुरानी पेंशन स्कीम
की घोषणा करके वहाँ पर कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली। हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी को अपने अड़ियल रुख की वजह से वहाँ भी सत्ता गंवानी पड़ी। छत्तीसगढ़ की सरकार भी पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में इनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना ये सब हैं। यहाँ पर पुरानी पेंशन योजना एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है और जिस सरकार ने या जिस पार्टी ने इस विषय की अवहेलना की उसे काफ़ी क्षति उठानी पड़ सकती है। बीजेपी इसको टाल मटोल का रवैया अपना रही है, जबकि बीजेपी में भी कुछ सुगबुगाहट इसको लेके है। कुछ सरकारें चाहती हैं कि वो पुरानी पेंशन को बहाल करें, लेकिन अभी तक केंद्रीय नेतृत्व का रुख इस मामले में स्पष्ट नहीं हुआ है, जिसका आने वाले लोकसभा चुनाव पर भी असर पड़ेगा। धन्यवाद।